हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है इसमें जो हमारे आपके इंडिया हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। इंडिया हिस्ट्री में किसके, आधुनिक हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। साथ में इसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन वो रहेंगे। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और इस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जाए, जो भी फैक्ट करवाए जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्लास लेने के बाद इसका 1 से 2 बार रिवीजन करना है। वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं ताकि इतने कम टाइम में आप ज़्यादा फैक्ट के साथ है वो क्वेश्चन कवर कर पाएँ। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। चर्चिल, पॉम्स्टन, लॉर्ड एटनी और लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉम्स्टन। तो इसमें आपके क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। पहला तो ये कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो कौन था, पॉम्स्टन था। आपसे अगर महारानी पूछ ले, महारानी कि ब्रिटिश जो महारानी थी वो कौन थी, तो वो विक्टोरिया थी, आप सभी को ही पता है। लेकिन आपसे महारानी तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो ये था कैनिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कैनिंग था। मुगल बादशाह आपसे पूछ ले तो मुगल बादशाह है, हमें पता है कि मुगल बादशाह कौन थे। मुगल बादशाह ये थे बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, आपके बहादुर शाह जफर सेकंड। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनको है वो गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखना कि जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर सेकंड, इनको जो हुमायूं का अकबरा था वहां से गिरफ्तार किया गया था। ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है आपका, कहाँ से किया गया था, हुमायूं के मकबरे से है वो गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक इसमें पूछा जाता है कि जो प्रधान सैनिक है वो कौन था, प्रधान सैनिक। तो प्रधान सैनिक है वो था एनिसन, प्रधान सैनिक है वो था एनिसन। तो आपका इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पॉम्स्टन। दूसरा, गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। और फिर इससे पूछा जाता है कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड था, सभी को पता ये था, लेकिन पूछा ये जाता है कि इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो इसे हुमायूं के अकबरे से गिरफ्तार किया गया था। और चौथा है कि प्रधान सैनिक कौन था, एनिसिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किस मुगल शासक के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। अभी हमने किया कौन से, आपके हुमायूं के अकबरे से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। अब पूछा जा सकता है कि जो बहादुर शाह जफर था इसकी मृत्यु है वो कहाँ हुई थी, तो इसकी 1862 में रंगून में हुई थी। अगर इनके या ये पूछ ले कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनकी मकबरा कहाँ है, तो इनका मकबरा भी कहाँ पे है, रंगून में, मकबरा भी रंगून में। तो आपको ये 2-3 चीजें याद रखनी है। 1862 में मृत्यु रंगून में और यहाँ पे मकबरा है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरे से। इसका निर्माण किसने किया था, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि अकबर के काल में निर्मित प्रथम इमारत कौन सी थी, तो वो थी हुमायूं का मकबरा। तो आपको याद रखना है अकबर के काल में निर्मित प्रथम इमारत वो कौन सी थी, हुमायूं का मकबरा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किसे किया था। झांसी को, अवध को, नागपुर को और सतारा को। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अवध को। अवध को है वो डलहौजी ने कुशासन के आधार पर है वो शामिल किया था। अवध के नवाब कौन थे,
नवाब। तो अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। अली शाह। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी रिपोर्ट है वो किसने दी थी या रिपोर्ट किसने बनाई थी, तो रिपोर्ट है वो बनाई थी आउटस्ट्रम ने। आउटरम ने। किसने बनाई थी? आउटरम ने बनाई थी। अब ये तो आ गया आपका कुशासन के आधार पर। 3 क्वेश्चन पूछे जाते, कौन कौन से? एक तो पूछा जाता है कि युद्ध के आधार पर किसे शामिल किया गया था, युद्ध के आधार पर, तो वो आपको याद रखना है, किसे? पंजाब को। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों ही। युद्ध के आधार पर पंजाब को, गोद निषेध के आधार पर, गोद निषेध के आधार पर, यानी कि जिन राजाओं को पुत्र नहीं होता था, यानी उनका जो कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो गोद निषेध था कि वो गोद नहीं ले सकते, तो गोद निषेध के आधार पर है वो सतारा को हड़पा गया था या सतारा को शामिल किया गया था। और तीसरा था आपका कुशासन। तीसरा था कुशासन, और कुशासन का आधार इसी क्वेश्चन ने हमने किया, वो किसे शामिल किया गया था? अवध को शामिल किया गया था। तो तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध के आधार पर पंजाब को, गोद निषेध के आधार पर सतारा को, और कुशासन के आधार पर अवध को। इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपकी जो 1857 की क्रांति थी उससे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक है वो कहाँ से थे, तो वो लखनऊ से थे, और लखनऊ को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। तो ये भी 1-2 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया था? जनरल रेनार्ड, कोलिन कैंपबेल, कर्नल नील और विसेंटे आयर। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल था, उसने 6 दिसंबर 1857 को दमन किया था। 6 दिसंबर 1857 को दमन किया था। अगर पूछ ले कि कानपुर में जो विद्रोह है वो किसने किया था, तो विद्रोह है वो नाना साहब और तांत्या टोपे है, उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था। और ये किया था शायद उन्होंने जून में, 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। तो कानपुर के विद्रोह का दमन तो किया था कोलिन कैंपबेल ने दिसंबर में, और कानपुर में विद्रोह नाना साहब और तांत्या टोपे ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको लिखवाया था अभी पीछे, एक बताया था कि महक परी किसे कहा जाता है, तो महक परी है वो बेगम हजरत महल को कहा जाता है। बेगम हजरत महल है, उनको महक परी कहा जाता है। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने पीछे क्वेश्चन में करवाया तो है ये आपको पीछे टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किसने कहा था? S.N. सेन ने, R.C. मजूमदार ने, बाल गंगाधर तिलक ने, वीर दामोदर सावरकर ने। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वीर दामोदर सावरकर है, उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कहा है। अगर S.N. सेन की बात करें तो इन्होंने धर्म रक्षा के रूप में जो प्रारंभ हुआ उसके स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। उसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। तो ये चीज है इन्होंने कही थी, संग्राम का स्वरूप। तो ये किसने कही थी? ये कही थी S.N. सेन ने। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर दामोदर सावरकर ने। इनकी एक पुस्तक भी है, मेरा आजीवन कारावास। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, राजस्थान के गोहिल और रामगढ़ के लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, ग्वालियर के सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, नाना साहब और बख्त खां। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाना साहब है उनको धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। और जो नाना साहब है ये वाजीराव सेकंड थे, उनके दत्तक
पुत्र थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी? मीर कासिम, अजीमुसान, सिराजुद्दौला और मुर्शिद कुली खान ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खां। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद है वो स्थानांतरित की थी मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां, इसका जो काल था वो 1717 से 1729 तक था। इसने दो चीज़ें हैं वो प्रारंभ की थी, एक तो भूमि सुधार और दूसरा इसने स्टार्ट किया था इजरेदारी। तो इसने ये दो चीज़ें हैं वो प्रारंभ की थी। तो अगर आपसे पूछ ले तो आप थोड़ा ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना के समय मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। तो आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, जहांगीर था। और 1608 में इसके काल में सूरत के जो भड़ोच है वहाँ पे ये कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी। भड़ोच में फैक्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में। कहाँ पर? 1608 में सूरत। आगे अगर हम बात करें, जो ये तो अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी की स्थापना है वो किस किस समय में हुई थी? स्थापना के समय जो बादशाह है वो कौन था? बादशाह, तो वो था अकबर। स्थापना के समय बादशाह है वो कौन था? अकबर था। तो इसमें ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम टकसाल है वो कहाँ स्थापित की थी? मद्रास में, दिल्ली में, कलकत्ता में और मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम टकसाल स्थापित की थी और यहीं से अंग्रेजों का जो प्रथम सिक्का है, अंग्रेजों का प्रथम सिक्का है वो यहीं से जारी हुआ था। प्रथम सिक्का यहीं से जारी हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज व फर्रुखसिर के मध्य, अंग्रेज व शाह आलम द्वितीय के मध्य, अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य, अंग्रेज व शुजाउद्दौला के मध्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंग्रेज व जो सिराजुद्दौला था उसके मध्य है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में आप एक चीज़ याद रखना कि इसके बारे में कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध को महान सौदा बोला जाता है। प्लासी के युद्ध को महान सौदा। तो ये आपसे जो स्टेटमेंट है पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए प्लासी के युद्ध को महान सौदा है वो किसने कहा था, तो ये कहा था पनिकर ने। किसने कहा था? पनिकर ने। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भी आपके जो बक्सर था उसमें कासिम, जो शुजाउद्दौला थे ये, और जो शाह आलम सेकंड थे, इनके तीनों के भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज था? राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर टॉमस रो। अब आपसे पूछ ले तो सर जो टॉमस रो है वो 1615 में तो भारत आया था। 1615 में भारत आया और जनवरी 1616 में ये जहांगीर से मिला और यही है जिसने व्यापारिक फरमान है वो प्राप्त किया था। व्यापारिक फरमान प्राप्त किया। तो तीन चीजें याद रखनी है। सर टॉमस रो 1615 में तो भारत आया था, जनवरी 1616 में जहांगीर से मिला और व्यापारिक फरमान है वो प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना है वो मधुमक्खियों से की है? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला और सरफराज खां। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी, अलीवर्दी खां हो जाएगा। और इनका जो काल है वो 1740 से
1740 से 1755 में रहा था और इन्होंने यूरोपियों की तुलना है वो मधुमक्खियों से की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने जो बीच बीच में कोई भी स्टेटमेंट याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट है वो किसने कहा था, क्योंकि कई बार इन स्टेटमेंट से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जैसे प्लासी के युद्ध को महान सौदा ने कहा, यूरोपियों की तुलना है मधुमक्खियों से की थी, अलीवर्दी खान ने की ही थी। तो इस प्रकार के है वो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। और जो अलीवर्दी खां, जो सिराजुद्दौला है वो अलीवर्दी खां है उनके दोहिता था। इनसे जो मेन क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। क्या हुई थी? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना हुई थी इनके काल में, ठीक है, होलवेल के काल में। वह उस टाइम कौन था? होलवेल था। तो सिराजुद्दौला के समय में ही ब्लैक होल की घटना हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस साइड है वो नगर दे रखे हैं और इस साइड संस्थापक दे रखे हैं। हमें इनका मिलान करना है और फिर जो राइट आंसर है नीचे कूट में दिया हुआ है वो हमें चुनना है। सबसे पहले बम्बई की बात करें तो बम्बई की जो स्थापना है वो गिराल्ड आंगियार ने की थी। किसने? गिराल्ड आंगियार ने। गिराल्ड आंगियार है ये 1669 से लेकर 1677 तक बम्बई का दूसरा गवर्नर भी रहा था। बम्बई का दूसरा गवर्नर। तो आपको याद रखना है कि जो बम्बई है उसके संस्थापक कौन है? बम्बई के है गिराल्ड आंगियार। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के जो संस्थापक है वह है जोब चारनाक, और जोब चारनाक की 1698 से 99। आगे बात करें मद्रास की, तो मद्रास की जो बात करें तो वो है फ्रांसिस डे 1639। और पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी के फ्रैंको मार्टिन। कौन है? फ्रैंको मार्टिन। तो इस प्रकार से आपका ए में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ए में 2 है वो आपका ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। कोलकाता यानी बी में फर्स्ट आएगा, तो बी में फर्स्ट ऑप्शन सी है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति है वो अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निनो डी कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन है ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने नीले पानी की नीति है वो अपनाई थी। अब इनसे है वो 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहले तो ये कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ये 1505 में है वो वायसराय बनकर भारत आया था। वायसराय बनकर भारत आया। तो आपसे पूछ ले कब आया, तो ये आया था 1505 में। दूसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि जो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना। समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा बनेगा कि इन्होंने कार्ट्स व्यवस्था या फिर इसे क्या बोला जाता है? ये इसे बोला जाता है काफिला व्यवस्था। ये कि इससे क्या था कि जो भारतीय और अरबी जहाज थे उनको जब वो ये जहाज समुद्र में जाने से पूर्व है इनको इनसे परमिट लेना पड़ता था। तो इसका क्या मतलब था? इसमें भारतीय व अरबी जहाजों को समुद्र में जाने से पहले है क्या लेना पड़ता था? इनसे परमिट लेना अनिवार्य कर दिया था इन्होंने, वो थी कार्ट्स व्यवस्था। तीनों की तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1505 में वायसराय बनकर भारत आया। जो ये नीले पानी की नीति थी इसका उद्देश्य था समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना। जो काफिला व्यवस्था क्या थी? जो भारतीय और अरबी जहाज थे उनको समुद्र में जाने से पहले परमिट लेना अनिवार्य कर दिया था। ये चीज़ें याद रखना। एक आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में तंबाकू है वो कौन लेके आए थे? तो तंबाकू है वो पुर्तगाली लेके आए थे। किसके काल में? तो पुर्तगाली लेके आए थे जहांगीर के काल में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जहांगीर के काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरीगली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है
ए। हॉकिंस है वो 1608 में आया था। मैंने पीछे बताया कि 1608 में फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, तो ये 1608 में तो आया। उसके बाद ये हेक्टर नामक जहाजी बेड़ा लाया गया, हेक्टर नामक जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। और सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना की, सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बोले या कोठी की स्थापना की, ठीक है। और जहांगीर से ये कहाँ मिला था, अगर आपसे ये पूछ ले तो ये जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला था, जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला, आगरा के दरबार में मिला, दरबार में मिला। जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी इसको, और इसने 400 का मनसब इसे प्रदान किया गया था। अगर आपसे सर टॉमस रो की बात करें तो हमने पीछे ही पढ़ा कि 1615 में तो भारत आया था, जनवरी 1616 में जहांगीर से मिला। कहाँ मिला, मैग्नीज के दुर्ग में, और मैग्नीज का दुर्ग कहाँ पे है, अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों की भारत में चुनौती है वो खत्म हो गई। वेदरा का युद्ध यानी वेडेरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए, वेडेरा का युद्ध। और कब, 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसमें है वो आपको पूछ लिया जाता है कि इनका नेतृत्व है वो किसने किया था अंग्रेज अधिकारियों के। तो आपसे पूछे कि वेडेरा या बेदरा का, वेडेरा या वेदरा युद्ध का नेतृत्व, युद्ध का नेतृत्व, नेतृत्व तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, क्लाइव ने। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध का जो नेतृत्व कब हुआ था, 1757 में हुआ था, इसका नेतृत्व भी क्लाइव ने किया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपसे बक्सर के युद्ध का, अगर बक्सर के युद्ध का जो कि 1764 में हुआ, इसका अगर नेतृत्व पूछ ले तो वो किया था हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो ने, मुनरो ने। तो जिस क्वेश्चन के आसपास जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि हाँ ये पूछा जा सकता है, वो सारे के सारे मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। पढ़ा तो आपने में भी सारा ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो जब हम रिवीजन करते हैं, टेस्ट करते हैं, उस टाइम अगर हमें बता दी जाती है तो वो हमारे ज़्यादा याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो हम क्वेश्चन फॉर्मेट में करते हैं, इसलिए हमारे वो ज़्यादा माइंड में रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार अगर आप कभी भी कोई भी टेस्ट करें, ये नहीं कि मैं जब यहाँ आपको सॉल्यूशन करवाती हूँ तब करें, आप और भी जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी उनको जब करते हैं फिर उनका सॉल्यूशन करते हैं, तो जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा और रोबर्टो डी नोवली। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा आपका ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, उसने गोवा पे अधिकार किया था। भारत में अगर आपसे पूछ ले, भारत में पुर्तगाली, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक तो वो कौन था? ये आपका अल्बुकर्क भी था। और 1510 में जो बीजापुर, 1510 में जो बीजापुर में जो यूसुफ आदिल शाह था उनको पराजित करके गोवा पर अधिकार किया था। किसको? यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह, इनको पराजित किया था। और इनको पराजित करने पर है वो गोवा पर अधिकार किया था, गोवा पर अधिकार है वो कर लिया था। तो आपको याद रखना है 1510 बीजापुर में जो यूसुफ आदिल शाह था उनको पराजित किया, और इनको पराजित कर कर है वो गोवा पर अधिकार है वो कर लिया था, गोवा पर अधिकार है वो कर लिया था। और इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो आपके ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, प्रथम पुर्तगाली वायसराय,
वायसराय थे। तो आप ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ ले। प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसको भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और उन्होंने यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार है वो कर लिया था। और पुर्तगाली है वो अपने आप को क्या सागर का स्वामी समझते थे, अपने आप को सागर का स्वामी समझते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? गोवा में, कालीकट में, बंगाल में और कोचीन में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कालीकट में। और यहाँ का शासक कौन था? कालीकट का शासक था हिंदू राजा जमेरिन या जमोरिन बोलते हैं। तो ये था वहाँ का शासक। और कई बार पूछ लिया जाता है कि कालीकट है वो किसकी सहायता से पहुंचा था? तो कालीकट जब ये पहुंचा था तो एक गुजराती यात्री था, और वो कौन था? अब्दुल मनिक था। उसकी सहायता से ये कालीकट पहुंचा था। और फिर वापस ये 1502 में है वो वापस पुण्य भारत में आया था, भारत आया था। तो आप याद रखना, वास्को डी गामा कालीकट में आया था, उस टाइम शासक है वो जमेरिन था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 1707 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो शल्य चिकित्सक हेमिल्टन था उसने फर्रुखसियर का इलाज किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्रुखसियर है उसका इलाज किसने किया था? तो शल्य चिकित्सक कौन था? हेमिल्टन। तो उसने है इनका इलाज किया था, फर्रुखसियर का इलाज किया था। तो इससे इन्होंने जो है वो प्रभावित होकर है वो क्या दिया था? फरमान है वो जारी कर दिया था। और फर्रुखसियर है इनको घृणित कायर बोला जाता है, घृणित कायर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों में से सही सुमेलित नहीं है। अब हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। जोधपुर चित्रशैली राव मालदेव, चावंड चित्रशैली महाराणा प्रताप, देवगढ़ चित्रशैली रावल द्वारकादास और बीकानेर चित्रशैली महाराजा अनूप सिंह। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि असुमेलित दे रखा है। जो बीकानेर चित्रशैली है वो राय सिंह के काल में कब? 1574 से लेकर 1612 तक। ठीक है। और इन्हें जो राय सिंह है इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें राजपूताने का करण या फिर राजेंद्र कहा जाता है। और कलयुग का करण पूछ ले आपसे, कलयुग का करण तो वो कौन थे? वो है राव लूणकरण। और अगर राजपूताने का करण पूछ ले तो वो कौन से है? राय सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, अभ्यारण्य के लिए और झील के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, भित्ति चित्रण के लिए। और मंडावा कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। ये गलत है, तो सही नहीं है, यानी ये विशेषता नहीं है। विषय वस्तु की विविधता है, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना और आरायस। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? महाराजा राय सिंह बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है।
महाराजा अनूप सिंह के टाइम में बीकानेर शैली का स्वर्ण काल था, ये भी बिल्कुल सही है। और महाराजा सूरत सिंह है, उनके टाइम बीकानेर चित्रशैली पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। महाराजा राय सिंह है, हमने पीछे ही बात की थी, जो बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ है ये 1574 से कब हुआ था, 1612 में हुआ था। महाराजा राय सिंह को है वो राजपुताने का कर्ण और राजेंद्र कहा जाता है। और अनूप सिंह के काल में स्वर्ण काल था और कंपनी शैली का प्रभाव है वो सूरत सिंह के समय पड़ा। तो तीनों ही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है वो किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली और मारवाड़ शैली। राइट आंसर ऑप्शन ए मेवाड़ शैली का है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सुपास नाहत चरित्रम के संबंध में असत्य कथन है। यह मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा प्राचीन ग्रंथ है, बिल्कुल सही। यह ग्रंथ मेवाड़ के महाराणा कुंभा के समय चित्रित किया गया था, नहीं, ये असत्य है। देवकुल पाटवा ने देलवाड़ा सिरोही में चित्रित किया था। यह जैन एवं गुजरात शैली का मिश्रण है। तो इसमें जो दे रखा है असत्य कथन वो ऑप्शन ए बी दे रखा है कि ये ग्रंथ है ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा के समय चित्रित हुआ था। अगर आपसे पूछ ले किसके निर्देशन में, तो ये हीरानंद नामक चित्रकार था, उसके निर्देशन में है वो चित्रित किया गया था। तो आप याद रखना किसके निर्देशन में, जो देवकुल पाटवा ने है वो हीरानंद नामक चित्रकार था, उसके निर्देशन में, ठीक है। और ये जैन एवं गुजराती शैली का मिश्रण है। तो ये तीनों और तो सारे सही है, जो गलत है ऑप्शन बी है। ये जो सुपासना चरित्रम है ये 1422-23 ईस्वी का बना हुआ चित्रित ग्रंथ है, जिसमें जो देवकुल पाटवा था इनके निर्देशन में जो हीरानंद जो नामक चित्रकार था उन्होंने चित्रित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार थी? नाथद्वारा शैली की, कोटा शैली की, अलवर शैली की और जोधपुर शैली की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली की। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही असुमेलित है। जोधपुर चित्रशैली का आरंभ राव मालदेव के समय में हुआ, बिल्कुल सही। जोधपुर चित्रशैली पर मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय, बिल्कुल सही। जोधपुर चित्रशैली पर कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा मान सिंह और जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा जसवंत सिंह, ये भी बिल्कुल सही। गलत इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा मान सिंह के समय नहीं, तख्त सिंह के समय पड़ा था, तख्त सिंह। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों में से सही सुमेलित है। जोधपुर चित्रशैली है उसका आरंभ राव मालदेव में, बिल्कुल सही। चावड़ शैली का प्रारंभ महाराणा प्रताप सिंह। देवगढ़ चित्रशैली रावल द्वारकादास, ये जो कि आपके देवगढ़ के सोल में उमराव थे। और बीकानेर शैली महाराजा अनूप सिंह। ये क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया, दोबारा रिपीट हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। डालू, लच्छीराम, गोविंद, रघुनाथ प्रमुख चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है? अलवर शैली, जोधपुर, मेवाड़ और कोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा चित्रशैली से संबंधित है। डालू, लच्छीराम, गोविंद और एक है नूर मोहम्मद, तो ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देवगढ़ चित्रशैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस चित्रशैली का प्रारंभ द्वारकादास के द्वारा किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है, बिल्कुल सही। इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैलियों का प्रभाव के कारण इसे मिश्रित शैली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार नारायण, घासीराव, हरदेव विठल आदि हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, बी और सी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ और कब की गई? जयपुर 1857, जयपुर 1898, उदयपुर 1874 और जोधपुर 1857। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में की गई, 1857 में की गई और राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई।
राम सिंह सेकंड के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निसारुद्दीन द्वारा रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में किया गया? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा करण सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, महाराणा अमर सिंह के काल में। और अगर आपसे पूछ ले ढोला मारू का चित्रण, ढोला मारू का चित्रण है वो किसके काल में किया गया? तो वो किया गया था महाराणा प्रताप सिंह के काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए, खंजर के समान आंखें, मृग के समान आंखें, बादाम के समान आंखें और कमान के समान आंखें कौन सी जो शैली है उनकी विशेषता है, ये हमें सुमेलित करना है। नीचे जो कूट दिया हुआ होता है उसमें राइट आंसर टिक करना है। सबसे पहले बात करें खंजर के समान आंखें, ये विशेषता है बीकानेर शैली की। किसकी है? बीकानेर शैली की। मृग के समान आंखें देखें तो ये है आपकी मेवाड़ शैली की। बादाम के समान आंखें हैं जोधपुर शैली की। और कमान के समान आंखें विशेषता है किशनगढ़ शैली की। तो आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिल्लो का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोइल को। इसमें सुमेलित नहीं है, जो गल दिया हुआ है वो हमें देखना है। तो बिल्कुल सही है। गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत, ये भी सही है। नीड़ का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, ये गलत है। नीड़ का चितेरा है वो कहा जाता है सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऊंट का चितेरा हिंसामुद्दीन उस्ता, बिल्कुल सही है। बाबा गोवर्धन लाल है, इनको कहा जाता है भिल्लों का चितेरा, भिल्लों का चितेरा। और इन्हीं को बारात का चितेरा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार है, वो चित्रकला के किस शैली से संबंध थे? बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर और कोटा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इस साइड वृक्ष दे रखे और इस साइड संबंधित चित्र शैली है। इसमें आपसे है विशेषताएं पूछी जाती है। जैसे अभी हमने पीछे की थी कि जो खंजर के समान आंखें हैं वो किस चित्रकला शैली की विशेषता बताई गई है, उसी प्रकार वृक्ष और रंग भी दिए होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो वृक्ष आ गए कि किसके कौन से प्रमुख वृक्ष थे। उसी प्रकार से रंग भी होते हैं, जैसे लाल रंग का यूज ज़्यादा करते थे, हरे का ज़्यादा करते थे, उस प्रकार। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि पीपल, ये जयपुर शैली से संबंधित है। खजूर की बात करें तो कोटा शैली से, आम की बात करें तो जोधपुर शैली से, और केला की बात करें तो नाथद्वारा शैली से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर एक में एक आ गया, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असुमेलित कथनों का चयन कीजिए। मेवाड़ स्कूल की, इसमें हमारे 4 स्कूल होते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हड़ौती। इसमें फिर ये आपकी चित्र शैलियाँ हैं। तो मेवाड़ की बात करें तो इसकी चावंड शैली है, बिल्कुल सही। मारवाड़ की बात करें तो देवगढ़ शैली नहीं, देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ की है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ढूंढाड़ शैली, ढूंढाड़ स्कूल की उनियारा शैली बिल्कुल सही। हाड़ौती स्कूल की बूंदी शैली बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मारवाड़ स्कूल में कौन सी आ जाएगी? जोधपुर आपकी शैली, चित्रकला शैली, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़, ये कहाँ की होती है? ये मारवाड़ स्कूल की है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मारवाड़ स्कूल की उपशैली नहीं है। अब जो पिछला क्वेश्चन अगर ध्यान से आपने देखा है तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनियारा शैली, घाणीराव शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावट शैली। तो उपशैली नहीं है, ये नहीं है उनियारा शैली, क्योंकि उनियारा है वो किसकी है? मेवाड़ की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। लाल एवं पीला रंग, मृग के समान आंखें
और कदीम वृक्ष और हाथी किस चित्रशैली की विशेषताएं हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है आपकी सारी की सारी विशेषताएं एक साथ मैंने बताई है। अगर हम अपने ये चीज़ों चले समझ में ना आए तो हमने एक ये करा है कि मृग के समान आंखें किस चित्रशैली की, और इसी टेस्ट में हमने किया है। तो अगर आपको ये याद है कि ये किससे संबंधित है तो आपको वो भी याद हो जाएगा। तो मृग के समान आंखें हैं वो किसकी होती हैं, ये होती है मेवाड़ शैली में, मेवाड़ चित्रशैली में। कदम का वृक्ष है वो मेवाड़ में होता है। हाथी वृक्ष हाथी जो पशु है ये भी किस में चित्रकारी होती है, मेवाड़ शैली में होती है। और मेवाड़ शैली में लाल और पीले रंग का बहुत मात्रा में यूज किया जाता है। तो लाल एवं पीला रंग, मृग के समान आंखें, कदम वृक्ष और हाथी, ये किस चित्रशैली की विशेषताएं हैं, मेवाड़ की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासनकाल से चित्रित किया गया, किसके शासनकाल में चित्रित किया गया, जेतर सिंह, अमर सिंह, समर सिंह और तेज सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेज सिंह के शासनकाल में। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है ये है आपके मेवाड़ चित्रशैली का, मेवाड़ चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। चित्रकार आपसे पूछ ले, चित्रकार, तो चित्रकार है कमल चंद्र, चित्रकार कमल चंद्र। और एक आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ तो वो कौन सा है, ये आपको याद रखना है। वो है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। तो ये आपका क्या है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है जो 1460 ईस्वी में चित्रित हुआ था। तो ये दोनों ही आप याद रखना। आपका ये मेवाड़ चित्रशैली का है, ये आपका किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था, तेज सिंह के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ये मैंने आपको 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जल्दी से हमारे 5K की यूट्यूब फैमिली हो और हमारी लाइव क्लासें वो स्टार्ट हो जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।